अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। हम डेरिवेटिव को इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई भी फंक्शन के ऊपर अगर ऐसे डैश आ जाए तो समझ लें उसका हमने एक डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगर दो डैश आ जाए तो हमने वहाँ पे दो डेरिवेटिव उस फंक्शन के लेने हैं। यहाँ पे एक है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्सपेंशियल की पावर जो है हमारे पास x माइनस वन है। हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वैसे का वैसे सारा आता है और उसकी पावर जो होती है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। तो हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लिया हमने तो हमारे पास ये वैसे का सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे और उसकी ये पावर स्क्वायर रूट x माइनस वन का हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया। तो ये टर्म वैसे की वैसे आ गई। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 स्टार भी आ जाएगा और पावर में एक कमी कर देंगे, पावर के बगैर डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। तो 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 माइनस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गया। तो ये एक्स रेज टू पावर 1/2 ऊपर है तो इसको नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पे आके हमने इसको स्क्वायर रूट में चेंज कर दिया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट इसका हल हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 1/x एफ डैश ऑफ एक्स हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, उसका फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्लस सेकंड फंक्शन छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ये डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमें पता है वैसे का वैसे आता है और 1/x का हमने क्या करना, फर्दर डेरिवेटिव लेना है। तो 1/x का हमने फर्दर डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास 3x² आ गया। तो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो इसकी पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, पावर स्टार में फिर पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पावर रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक्स रेज टू पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3x² और ई रेज टू पावर 1/x आ जाएगा। यहाँ पे ई रेज टू पावर 1/x एक्स हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक्स के क्यूब और ये नीचे जाके x² हो जाएगा तो इसके पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3x² आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमने क्या करना है, ई रेज टू पावर 1/x हमारे पास कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास x बच जाएगा और प्लस 3x² आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया है, अगेन x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे -1 बच गया और यहाँ पे 3x बच गया क्योंकि एक हमारे पास कॉमन x चला गया है। तो हमारा आंसर आ गया x एक्सपोनेंशियल पावर जो हमारे पास 1/x और 3x हमने पहले लिख लिया और -1 को बाद में लिख लिया। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस log x। तो हमने क्या करना है, इसका क्या कर लेना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेना है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। जब भी हम किसी भी लॉग का जो है डेरिवेटिव लेते हैं तो लॉग के एंगल में जो टर्म होती है वो हमने क्या कर देनी है, 1 पे डिवाइड कर देनी होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या है, log x है। तो log की हमने जो भी एंगल होगा वो हमने क्या करना है, 1 पे डिवाइड कर देना है, उसके एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म वैसे की वैसे एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो खुद ही होता है और पावर का अगर उसकी डेरिवेटिव लें एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो फिर हमने क्या किया है, एक्सपोनेंशियल एक्स जो है हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1/x प्लस 1 प्लस log x आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो हमारे पास 1 प्लस या इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 को x पे डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। तो x आ जाएगा तो x को इससे मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे तो हमारे पास आ गया x इंटू 1 प्लस log x आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर -x प्लस 1। यहाँ पे गया डिवीजन की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में है तो हमें पता है जब डिवीजन की फॉर्म में हो तो हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का हमने स्क्वायर कर लिया, उसको छोड़ दिया एज इट इज और नोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, माइनस नोमिनेटर वाले फंक्शन को छोड़ दिया और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। तो हमारे पास ये वैसे का वैसे डेरिवेटिव में आ जाएगा क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव खुद होता है, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ई रेज टू पावर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस एक्स है तो वो खुद आ गया, तो माइनस एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा, तो 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो गया। तो इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्लस आ जाएगा, तो ई रेज टू पावर एक्स आ गया हमारे पास। यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स डॉट ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये अगर हम कंबाइन करें तो ई रेज टू पावर 0 हो जाएगा। तो ई रेज टू पावर 0 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ई इसको हमने नीचे लेके आए हैं, तो ई रेज टू पावर एक्स हो गया मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर एक्स, यानी कि इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया। ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी और ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बच जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1, यानी कि ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 हमारे पास बच जाएगा। और हमारा ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल पावर एक्स और प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा आंसर। इसका फर्दर पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, लॉग दे दिया गया है, एफ ऑफ एक्स लॉग ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लिया तो हमने पहले पढ़ा है कि लॉग के जो एंगल में चीज़ होती है 1 पे डिवाइड कर देते हैं, 1 पे हमने इसको डिवाइड कर दिया और उसके एंगल का हमने फर्दर डेरिवेटिव ले लिया। फर्दर डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स आ गया और यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास -1 हो गया। तो इस -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये -1 है, माइनस एक्स है तो ये नीचे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमने दोनों पे ऊपर नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हैं। हमने एलसीएम लिया, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 को इस पर डिवाइड करेंगे, ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स इससे मल्टीप्लाई होगी, ई रेज टू पावर 2x आ जाएगा। और यहाँ पे भी वैसे ही ई रेज टू पावर 2x आ जाएगा, ये ई रेज एक्सपोनेंशियल एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ई रेज पावर 2x माइनस 1 और एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 1 हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया गया है, ई रेज पावर ए एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस ए एक्स और ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, क्वेश्चन रूल अप्लाई करें। क्वेश्चन रूल अप्लाई किया तो हमारे पास डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर कर लेंगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, नोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, नोमिनेटर वाले फंक्शन को क्या कर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को छोड़ देंगे और नोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन वैसे का वैसे, इसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा और ए एक्स का डेरिवेटिव जब लेंगे तो हमारे पास ए एक्स आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। तो इसके बाद हमने इस चीज़ का डेरिवेटिव लिया तो ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स और माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस ए होगा, माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। ये टर्म हमारी वैसे की वैसे आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, ई रेज टू पावर ए एक्स हमारे पास आ गया और यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। तो यहाँ पे ए डेरिवेटिव बनना था, इधर माइनस ए, तो हमने ए को कॉमन ले लिया और यहाँ वाली माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास है ए को हमने टोटली कॉमन ले लिया, टोटली कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये टर्म और ये टर्म दोनों स्केयर हो जाएंगी, क्योंकि ये माइनस इससे माइनस का आके प्लस का हो जाएगा। तो ये दोनों प्लस के होंगे, दोनों प्लस के होंगे तो हम इसका स्केयर कर सकते हैं। ये हमारे पास माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों को हमने क्या करना मल्टीप्लाई किया तो हम ये दोनों स्केयर के हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इनका स्केयर को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। स्केयर को हमने ओपन किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर 2ax प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2ax प्लस 2 ई रेज टू पावर ax ई रेज टू पावर माइनस ax। तो यहाँ पे माइनस ए माइनस ई रेज टू पावर 2ax माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2ax प्लस 2 ई रेज टू पावर ax डॉट ई रेज टू पावर माइनस ax। तो ये पावर जो है ये देखें, ये दोनों टर्म जो हैं आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं, ये भी माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी कैंसिल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये टर्म हमारी जो है ये भी हमारी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 1 बच जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर 2 रह जाएगा। तो 2 रह जाएगा तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ए हमारे पास ये आ गया, ये टर्म इससे और ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई हमारी इस टर्म से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बच गया, 2, क्योंकि हमारे पास ये टर्म जब नीचे आएगी तो इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो 1 बच जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने 2 लिख लिया। डिनोमिनेटर वाला फंक्शन वैसे का वैसे 2 को 2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर ax प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस ax होल का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लॉग, और यहाँ पे हमारे पास है ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x। ये देखिए ये लॉग का स्क्वायर है तो इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 है। तो हमने क्या करना है उसको, यानी कि जब हमने डेरिवेटिव लेना है तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, स्टार में आ जाएगी। उसकी पावर जब हमारे पास स्टार में आ गई तो फिर हमने क्या डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव जब लेंगे तो पावर स्टार में आ गई, पावर में एक कमी कर दी, पावर के बगैर हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव ले लिया। इस सारे का आएगा क्योंकि पावर इस सारे की पावर है हमारे पास, तो इस तमाम के तमाम का यानी कि लॉग भी साथ शामिल होगा डेरिवेटिव लेने के लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव लेना है। लॉग का डेरिवेटिव लेना है तो हमें पता है लॉग के एंगल में जो भी चीज़ होती है वो 1 पे डिवाइड कर देते हैं और इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। ये टर्म हमारी वैसे की वैसे आ गई, ये नीचे जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, लॉग का डेरिवेटिव लिया तो ये 1 के पे डिवाइड कर दिया हमने, और इस एंगल का हमने अगेन फर्दर डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे हमारे पास 2 ई रेज़ टू पावर 2x और यहाँ पे -2 ई रेज़ टू पावर -2x इसका डेरिवेटिव बन जाएगा नेक्स्ट टर्म। तो हमने क्या कर दिया है, ये टर्म वैसे की वैसे दोनों आ गई, इनका हमने क्या कर दिया है, डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके हमने इस 2 से कैंसिल कर दिया। हमारे पास बच के गया है ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ई रेज़ टू पावर -2x हमारे पास बच गया। तो हमारे पास ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग है और उसके एंगल में जो है ई रेज़ टू पावर 2x और ई रेज़ टू पावर -2। अब लॉग जो है लॉग पहले है तो हमने क्या करना है, इसका लॉग पहले है तो देखते हैं ये हम ख़त्म करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1/2 आ गया तो लॉग लगा हुआ है। जब लॉग के आगे एंगल का कोई स्क्वायर होता है तो वो बाय द लॉ ऑफ लॉगरिथमेटिक लॉ के मुताबिक ये हम क्या करते हैं, लॉग से पावर स्टार में लिख देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, पावर को शुरू में लिख दिया और ये लॉग वैसे का वैसे। ये नाइन्थ की मैथ में हम पढ़ के आए हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी है ये कि जो भी पावर होती है यहाँ पे वो स्टार में आ जाती है। तो लॉग पिछले क्वेश्चन में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि लॉग की पावर 7 थी, इसलिए ये लॉग के एंगल की पावर जो होती है वो हम लॉग के स्टार में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है लॉग यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम आप इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव लिया तो हमने ये टर्म कांस्टेंट बाहर रह गई, इसको हम 1 पे डिवाइड कर देंगे और इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका फर्दर अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे तो उसी तरह से 2 ई रेज़ टू पावर 2x और -2 ई रेज़ टू पावर -2x आ जाएगा। 2 को कॉमन लेके इसे कैंसिल कर देंगे तो हमने उसको 2 को 2 से कैंसिल कर दिया और हमारे पास ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ई रेज़ टू पावर -2x डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर -2x। और ये आइडेंटिटी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हुई है कि ये सारी वैल्यू जो होती है वो tan हाइपरबोलिक 2x के इक्वल होती है। अगर यहाँ पे 2 ना होता तो हमारे पास tan हाइपरबोलिक x के इक्वल आती। अब यहाँ पे 2 है तो हमने क्या करना है, tan हाइपरबोलिक 2 के इक्वल इसको लिखना है 2x। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 1-2 पार्ट करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फाइंड dy और dx, बस डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि चीज़ हमने वही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जो क्वेश्चन दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग स्क्वायर रूट एक्स है। स्क्वायर रूट एक्स हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, 1/2 लॉग की पावर में है तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टार में चला जाएगा। स्टार में चला गया तो
अब हमने क्या करना है, अब हम इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। अब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या रहेगा, dy/dx, और यहाँ पे हमारे पास 1/2 बाहर चला गया, और फिर एक्स स्क्वायर और log x बचेगा। तो उस पर हमने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1/x आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1/x आ गया, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे log x आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2x हो जाएगा। तो हमारे पास 1/2 और इंटू एक्स प्लस 2x log x आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, तो x/2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 + 2 log x बच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे x बाहर आ गया, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे जो 2 डिवाइड होगा वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे log x अकेला बच जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, y = x स्क्वायर रूट log x आ गया। तो ये होल की पावर है, यहाँ पे पावर यह स्टार में नहीं जानी, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये log सारे की पावर है। अगर सिर्फ इस वेरिएबल की पावर होती तो फिर वो स्टार में जाती। तो अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लिया तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। तो यहाँ पे पावर स्टार में जाएगी, पावर में एक कमी कर देंगे, पावर के बगैर हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पे हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव हमारे पास 1/x हो जाएगा। log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे ये टर्म नीचे जाके प्लस के पावर में तब्दील हो जाएगी, तो x से कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो आंसर बचेगा वो 1/2 स्क्वायर रूट log x प्लस log x, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमने लिया तो हमारे पास 2 log x स्क्वायर रूट में जो है वो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हमने इसको इस पर डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, डिनोमिनेटर 1 है, 1 को फिर इस पर डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। इसी आंसर को हमने अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो ये log x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 साथ में आ जाएगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, और log x यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा।